और उस मकान का अभी लीलाव होने जा रहा है और कल अगर कुछ किए नहीं आपने तो शायद कल उसका लीलाव होगा, ऐसा मुझे कहा गया। ये पूरा रेसिडेंशियल जोन होने के कारण कुछ लोग वहाँ पे विरोध करते थे कि यहाँ पे मेमोरियल नहीं बनना चाहिए। इस तरह की वहाँ पे एक बहुत सारे लोग जेल में भी गए थे और कई दिनों से ये मूवमेंट चल रहा था। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से बड़ा ऊंचा बाबा साहब का जो स्टेच्यू है होना चाहिए, और केस तो लड़ ही रहे, लेकिन फिर वो ज़मीन पे जो अतिक्रमण था वो अभी तो निकाला हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर लंबे समय तक लंदन में रहे और जिस घर में वो रहते थे आज वो उनकी विरासत है। उसी तरह से महाराष्ट्र का इंदू मिल डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। वो दोनों लंबे संघर्ष के बाद बाबा साहब की विरासत बनने में अब कामयाबी मिली है और उसके जो शिल्पकार हैं वो मेरे साथ है डॉक्टर राजकुमार बडोले, जो एक्स मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र सरकार में, सोशल जस्टिस मंत्री थे। मंत्री जी, कब लगा कि इंदू मिल को लेकर बहुत पहले से मांग उठ रही थी कि बाबा साहब का वो उन्होंने पूरा यूनियन की राजनीति तमाम चीज़ें वहाँ से शुरू की और लंदन वाला जो घर था, तो ये कब दिमाग में आया कि इस पर काम करना चाहिए? लंदन के घर के बारे में जब मैं सोशल जस्टिस मिनिस्टर था तब कुछ अम्बेडकराइट्स लोग मिलने के लिए आए मेरे पास। तब मुझे सिर्फ 22 दिन हुए थे, मैं मिनिस्टर बना था, और उन्होंने कहा था मुझे कि साहब अगर कल उस जो मकान है लंदन में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1920-22 के दरमियान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब पढ़ा करते थे, और उस मकान का अभी लीलाव होने जा रहा है और कल अगर कुछ किए नहीं आपने तो शायद कल उसका लीलाव होगा, ऐसा मुझे कहा गया। तब मैं तुरंत उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये बात जो है तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, और उस समय मैंने थोड़ा देर सोचा। लेकिन बाद में जब मैं वहाँ, हमारे जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उनको जब फ़ोन किए तो वो आउट ऑफ कंट्री गए थे, वहाँ पे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी तो उनसे बात नहीं हो पाई। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा, एक गायकवाड़ थे जो आए थे ये प्रपोज़ल लेके कि अगर आपने आज कुछ नहीं किया तो बड़ी तकलीफ होगी। तो हमने फिर वहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट उनको चाहिए था, तो हमने तुरंत लेटर ऑफ इंटेंट बना के दिए। और वहाँ पे दूसरे दिन वहाँ पे एक शिक्षा मंत्री जो थे विनोद तावले जी, तो उनको हमने फ़ोन किया और विनोद तावले जो अभी प्रभारी है यहाँ पे, और हमने फिर उसके बाद में तुरंत जो एम्बेसी है लंदन में, तो उस एम्बेसी को फ़ोन करके हमने वो लेटर भेजा और दूसरे दिन वहाँ पे ये फाइनल हो गया। वो लेटर ऑफ इंटेंट वहाँ जाने के बाद में वहाँ दूसरे दिन वहाँ पे एग्रीमेंट की कार्यवाही शुरू हुई और महाराष्ट्र सरकार ने बाद में महीने भर के बाद में वो एग्रीमेंट किया और 3 महीने के अंदर हमने वो मकान खरीदा। कितने का है सर? वो 31 करोड़ रुपए में हुआ। और वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ पे 1921-22 में जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते थे तब वहाँ रहते थे, और वहाँ पे एक ब्लू फ्लैग लगाया गया था। वो ब्लू फ्लैग वहाँ पे वो फैबोज करके जो लंदन में हमारी अम्बेडकराइट लोग हैं उन लोगों ने, और बाकी के रविदासी समाज के जो लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, इन लोगों ने सब वहाँ पे ये मूवमेंट चलाया था। और वो मूवमेंट वहाँ पे यशस्वी हुआ हमारा, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हमने फिर वो सब तय किया और वो मकान हमने खरीदे। अभी क्या क्या उसमें सर एक्टिविटी हो रहा है? अभी तो वहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल बनाने के बारे में, क्योंकि वो रेसिडेंशियल जोन था 10 kh का NW3, ये पूरा रेसिडेंशियल जोन होने के कारण कुछ लोग वहाँ पे विरोध करते थे कि यहाँ पे मेमोरियल नहीं बनना चाहिए। फिर वो जो मामला है वहाँ की जो काउंसिल है वो काउंसिल में गया, काउंसिल ने उसमें मेमोरियल नहीं बनना चाहिए ऐसा एक प्रपोज़ल किया था। बाद में वहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ ये प्रपोज़ल गया और वहाँ पे फिर ये फाइनल हुआ कि वहाँ पे मेमोरियल बनना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता थे वो वहाँ रहते थे और ये बड़ी बात थी, तो इसलिए फिर वहाँ पे मेमोरियल बनाने की परमिशन भी मिली। और वहाँ पे अभी डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि वो G+3 ऐसा 4 मंजिला मकान है और वहाँ पे बाबा साहब का मेमोरियल हम वहाँ पे बन गया है। इंदू मिल में क्या अपडेट है? इंदू मिल के बारे में तो वो कई सालों से चल रहा था, वहाँ पे माहौल 12.5 सालों से वहाँ पे सब अलग अलग जो रिपब्लिकन पार्टी के या अम्बेडकराइट्स जो हमारे लोग थे वो लड़ रहे थे कि ये जो इंदू मिल है जो बंद पड़ा हुआ है, जो चैत्यभूमि के बाजू में है, तो यहाँ पे बाबा साहब के स्मारक के लिए जगह देनी चाहिए। इस तरह की वहाँ पे एक बहुत सारे लोग जेल में भी गए थे और कई दिनों से ये मूवमेंट चल रहा था।
हम जब सामाजिक न्याय मंत्री बने उसके बाद हमने ये प्रपोजल रखा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में, उसकी चर्चाएं हुई। आनंदराज जी अम्बेडकर होंगे, प्रकाश अम्बेडकर या फिर रिपब्लिकन पार्टी के जितने लीडर्स थे उन सबके साथ में वो उसके बारे में चर्चाएं हुई और बाद में ये प्रपोजल माननीय प्राइम मिनिस्टर के पास में गया। और बाद में वो जगह जो थी 12.5 एकड़, वो जगह इंदू मिल की जिसकी कीमत करीबन, क्योंकि वो दादर मेन जगह पे होने से उसकी कीमत करीबन 3,500 करोड़ रुपया है, तो वो डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक के लिए दी गई। और उसके बाद में वहाँ पे अभी जो स्मारक चल रहा है, क्योंकि बीच में फिर वो मूर्ति के ऊपर से आया था कि वो छोटी मूर्ति हो रही है, 25 फीट की हो रही है। बाद में मैं खुद अमेरिका गया था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमने देखा और कई लोग हमने फिर ये सोचा कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से बड़ा ऊंचा बाबा साहब का जो स्टैचू है होना चाहिए, तो 350 फीट का स्टैचू वहाँ पे और बाकी पूरा मेमोरियल जिसमें ढेर सारी सुविधाएं हैं। तो ये करीबन 900 करोड़ रुपए का ये मेमोरियल वहाँ पे काम उसका शुरू हुआ है और करीबन 50% काम हुआ है। जो बचा हुआ काम है तो अगले आने वाले 2 सालों में पूरा हो जाएगा। इस तरीके से ये दोनों काम वहाँ पे किए और निश्चित ही मुझे लगता है कि भीमा कोरेगांव की ज़मीन भी जो थी, जिसके बारे में कई सालों से, जहाँ पे 1818 में लड़ाई हुई थी और लड़ाई में वो जो विजय स्तंभ जो बनाया गया था, जो भीमा कोरेगांव के शहीद जो हमारे वीर थे उनके स्मृति में, तो वो भी जगह पे कहीं अतिक्रमण था, उसको निकालने का काम भी हम लोगों ने किया। और आज वो 10 एकड़ जगह जो विजय स्तंभ की जगह है वो मुक्त कराई गई, लेकिन अभी भी हाई कोर्ट में उसके बारे में वो लोग बाद में गए और केस तो लड़ ही रहे, लेकिन फिर वो ज़मीन पे जो अतिक्रमण था वो अभी तो निकाला हुआ है। तो ये राजकुमार जी थे, एक्स मिनिस्टर हैं, सोशल जस्टिस मंत्री। मैं फिर कह रहा हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जहाँ भी रहें वो समाज के हितों को अगर प्राथमिकता देंगे तो आपके जो बहुजन नायक हैं उनका सम्मान इसी तरह से बढ़ता रहेगा। बियॉन्ड द पार्टी लाइन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि वो पायदान पर सबसे नीचे हैं। उनकी नेताओं की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हो या फिर धरोहर हो, विरासत हो, उसको बचाने में अपनी भूमिका निभाए। आप लोग को अपनी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहता है। अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ज़रूर दीजिए। इंदू मिल और बाबा साहब का लंदन वाला जो जहाँ वो रहे थे, वो दोनों एक ख़ास इमारत है जिससे हज़ारों करोड़ों लोग प्रेरणा लेते हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने। धन्यवाद, थैंक यू, जय भीम। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।